दोस्तों, 2013 की ये घटना है जब गीत नाम का लड़का जो कि दिल्ली में पहाड़गंज में रहा करता था एंड पहाड़गंज के पास ही में रोहतनाग नाम की एक जगह पड़ती है एंड वहाँ पे वो पीपीओ में काम किया करता था। एंड गाइज उसका रूटीन ये था कि वह सुबह डेली 8 बजे जाया करता था। एंड गाइज गीत वहाँ पे कॉलिंग करने का काम नहीं किया करता था, वो वहाँ पे एक टेक्नीशियन था। एंड वो ना सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाया करता था एंड शाम को रात होने से पहले पहले वो घर पे आ जाया करता था। एंड ये लाइक उसका एक सिद्धांत था कि वो कभी भी रात में काम नहीं करता है। तो उसके बॉस ने भी कहा ठीक है तुम दिन की शिफ्ट में ही काम करना। एंड बहुत ही सिंपल सी उसकी ज़िंदगी थी, डेली काम पे जाना एंड वापस आना। एंड गाइज एक बार क्या हुआ कि वो किसी कारणवश किसी पार्टी में गया था एंड वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। तो जैसे वो घर पे आके सो गया एंड गाइज सुबह जब वो उठा एंड उसने घड़ी की तरफ टाइम देखा तो उसने देखा कि 11 बज चुके हैं एंड उसका जो ड्यूटी का टाइम है वो 8 बजे हुआ करता था। एंड वो उठते ही एकदम हड़बड़ा गया कि मतलब ड्यूटी पे जाना था एंड ये क्या हो गया, सब इतना लेट हो गया। एंड जैसे ही उसने उसके बाद बॉस को कॉल किया एंड कहा कि आज मैं नहीं आऊँ तो चलेगा क्या। एंड वैसे भी उसने गीत ने पहले ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टी ले रखी थी। तो बॉस ने कहा कि ऐसे छुट्टी मत लो, काम है थोड़ा अर्जेंट है। एंड बॉस ने कहा कि अभी तो हमने एक टेक्नीशियन दूसरा बुला लिया है। तो गीत के बॉस ने कहा कि तुम एक काम करो, शाम को आ जाना। एंड गीत ने कहा कि ठीक है मैं शाम को आ जाऊँगा। गीत एक्चुअली मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये उसकी गलती थी कि वो टाइम पर नहीं गया। एंड गीत ने सोचा कि ये मेरी गलती है एंड यही मेरी पनिशमेंट है कि आज मुझे शाम को ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। एक्चुअली वो कभी भी नहीं गया था क्योंकि उसको पता नहीं ऐसा क्या था कि उसको रात से या तो डर लगता था या फिर कुछ भी था, कोई रीज़न था। एंड ठीक है, गीत ने कहा कि ठीक है मैं आज शाम को आ जाऊँगा। एंड गाइज वो शाम को 8 बजे ड्यूटी पर चला गया। एंड उसने देखा कि आज काम थोड़ा कम है। वैसे तो उसने फटाफट काम किया एंड देखा कि अभी काम कम है। एंड उसके बॉस ने भी कहा कि ठीक है, मतलब वैसे वो सुबह जाने वाला था 5-6 बजे घर पे। तो उसके बॉस ने कहा कि ठीक है आज काम कम है तो तुम एक काम करो अभी घर चले जाओ। एंड उस समय टाइम हो रहा था रात के 3 बजे। गीत ने कहा ठीक है मैं अभी चला जाता हूँ एंड घर पे जाके रेस्ट करूँगा। तो 3 बजे वो जैसे ही बाहर आया, वो रोहतनाग से चलने लगा। एंड वो जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर पूरी तरीके से सन्नाटा था। वैसे तो रोड लाइट जल रही थी बट उसमें बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था, पूरी तरीके से साइलेंट था। वहाँ पे किसी भी टाइप की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो गीत थोड़ा आगे आया एंड उसने रिक्शा ढूंढने की कोशिश की कि कैसे भी करके कोई भी रिक्शा मिल जाए। एंड इतनी रात को उसे कोई भी रिक्शा नहीं मिल रही थी। तो फिर उसने सोचा कि यार रोहतनाग से पहाड़गंज ज़्यादा दूर तो है नहीं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से चल के जाता हूँ एंड देखता हूँ कि बीच में अगर कोई रिक्शा मिल जाती है तो अच्छी बात है। तो 3 बजे वो वहाँ से चलना शुरू कर देता है। एंड वो जैसे ही थोड़ा सा आगे गया उसने फिर से नोटिस किया कि सिर्फ रोड की लाइट जल रही है बट उसको एकदम ऐसा लग रहा था कि वो किसी अंधेरे में है। उसको ऐसा इंटरनली फील हो रहा था। एंड वहाँ पे ना कोई भी नहीं था, कोई बंदा नहीं था, कोई बंदी नहीं थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे गया एंड उसने एक बार पीछे देखा, पीछे देख के फिर आगे देखा एंड जैसे आगे देखा वो अचानक से एकदम डर गया क्योंकि उसने देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है अचानक से। एंड वो बोल रही है कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, प्लीज़ मेरी मदद करो, वो ऐसे करके बोल रही थी। लेकिन गीत को अचानक ये समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये चल क्या रहा है, यहाँ पे अभी कोई था नहीं और अचानक ये आंटी जी सामने आ गए। तो पहले तो गीत ने कहा कि हाँ ठीक है पहले मुझे बात बताओ कि हुआ क्या है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था एंड वो पास ही के एक हॉस्पिटल में भर्ती है एंड उसका अभी इलाज करवाना है और मेरे पास पैसे नहीं है तो प्लीज़ मेरी मदद करो। तो गीत ने सोचा कि ये जो बूढ़ी औरत है ये अपने बेटे के लिए मुझसे मदद मांग रही है तो मुझे मदद करनी चाहिए। एंड ये ना हर एक माँ की ममता होती है कि वो अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक मदद मांगने को तैयार रहती है, मतलब कुछ भी करके वो अपने बेटे को बचाना चाहती है। तो इसीलिए गीत तैयार हो गया कि चलो ठीक है चलते हैं देखते हैं। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल गया एंड वो हॉस्पिटल था गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एंड हॉस्पिटल में जाते ही उसने देखा कि वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल में पंखे चल रहे एंड नर्स भी बहुत कम, 2-4 नर्स ही थी एंड पेशेंट बहुत ही ज़्यादा थे। तो उसने देखा कि वहाँ पे जो उस बूढ़ी औरत है उसका बेटा एक बेड पर लेटा हुआ है एंड उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है।
लाइक उसने देखा कि यहाँ पे उसकी किसी ने खून भी साफ नहीं किया एंड जो कुछ करना चाहिए मतलब ड्रिप लगानी चाहिए वो कुछ भी नहीं लगाया। तो वो गया नर्स के पास एंड कहा कि ये क्या मतलब आप लोग पेशेंट को देख क्यों नहीं रहे हो, आप इसका कुछ इलाज नहीं कर रहे हो, खून भी साफ नहीं कर रहे हो। तो नर्स ने कहा कि इनका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा एंड इनकी माँ पैसे लाने के लिए गई है एंड वो वापस अभी तक आई नहीं है। तो गीत ने कहा कि ठीक है मैं आ गया हूँ, आप बताइए इसका कितना खर्च आएगा एंड जो भी है। तो नर्स ने कहा कि ज़्यादा तो नहीं, एक छोटा सा ऑपरेशन है। एंड गीत भी मान गया कि चलो ठीक है ऑपरेशन कर दो। उसके बाद गीत वापस आया उस बूढ़ी औरत के पास एंड आके कहा कि आंटी जी आपका बेटा बिल्कुल सही है, इसका एक छोटा सा ही ऑपरेशन है, ये बच जाएगा। एंड उसके बाद उस माँ ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम ऐसे ही मदद करो एंड भगवान करे कि तुम्हारी लाइफ में तरक्की हो। एंड ये सब सुनने के बाद गीत को ऐसा फील हुआ कि यार मैंने कुछ अच्छा काम किया, मतलब वो एक पॉजिटिव हो गया। एंड उसके बाद उसने कहा कि आंटी जी अभी ऑपरेशन हो जाएगा एंड सुबह मैं वापस आऊँगा आपके बेटे को देखने के लिए। एंड जब आपके बेटे के डिस्चार्ज का टाइम हो जाएगा तो मैं यहाँ पे वापस आने वाला हूँ। तो ये सुन के वो माँ भी खुश हो गई एंड उसके बाद गीत वहाँ से चला गया। एंड गीत तो हॉस्पिटल से बाहर आया एंड वो वापस उसी जगह पे आ गया जहाँ पे वो बूढ़ी औरत उसको मिली थी। एंड गीत ने देखा कि जहाँ पे वो खड़ा है उससे कुछ ही दूरी पर कुछ लोग जमा हुए हैं एंड ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है। तो गीत गया वहाँ पे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मतलब अभी 4 ही बजे थे, 1 घंटा ही निकला था। एंड 4 बजे थोड़ा सा वहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। एंड गीत वहाँ पे गया एंड वहाँ पे देखा तो किसी का एक्सीडेंट हुआ था एंड वहाँ पे एक लाश पड़ी थी। एंड गीत ने गौर करके देखा तो ये लाश उसी बूढ़ी महिला की थी। एंड उसने सोचा कि कैसे यार, मतलब मैं अभी मेरे सामने हॉस्पिटल में वो थी एंड मैं यहाँ पे आया, मेरे से पहले वो यहाँ पे आ ही नहीं सकती, ये कैसे पॉसिबल है। तो उसने पूछा पास में कि ये कब हुआ। तो पास वाले ने कहा कि बॉडी देखकर ऐसा लग रहा है कि 6-7 घंटे हो चुके हैं एक्सीडेंट को। एंड उसके बाद उसने सोचा, गीत ने सोचा कि यार कैसे, लेकिन उसको समझ में आ गया कि मतलब ये एक माँ की ममता है अपने बेटे के लिए और ये उस बूढ़ी औरत की आत्मा ही थी जो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी। एंड एक्चुअली पास वाला ने ये भी बताया कि ये जो आंटी जी है ये यहाँ पे मेडिकल पे कुछ दवाई लेने के लिए आई थी एंड तभी जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था। एंड ये सुन के गीत बहुत ही ज़्यादा मतलब उदास हुआ एंड ये कहानी सुन के मुझे भी ऐसा थोड़ा फील हुआ था, इमोशनल फील हुआ था। तो गाइस ये थी कहानी। वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए, अपने दोस्तों की या अपने कजन सिस्टर ब्रदर जो भी है आप उनकी रेस्पेक्ट करो या ना करो, बट हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ।